दोस्तों, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के अर्लीस्ट ब्लैक होल को डिस्कवर करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इसने एक ऐसे मैसिव ब्लैक होल की खोज की है जो तब बना था जब हमारे यूनिवर्स को बने मात्र 470 मिलियन ईयर ही हुए थे। ये डिस्कवरी और इंटरेस्टिंग तब बन गई जब साइंटिस्ट ने इस ब्लैक होल के मास को देखा जो कि हमारे सन के जैसे 40 मिलियन सन के बराबर था और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार का 10 गुना था। इस डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक से पर्दा उठा दिया, वो ये कि यूनिवर्स के पहले ब्लैक होल्स का निर्माण कैसे हुआ। बट इतने मैसिव ब्लैक होल्स तब कैसे बन गए जब यूनिवर्स का जन्म हुआ था। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का ओरिजिन हमेशा से ही एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहा है। इनके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ब्लैक होल्स स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं, जिसे कहा जाता है लाइट सीड्स। लेकिन इस थ्योरी के साथ एक टाइमलाइन इश्यू है, क्योंकि एवोल्यूशनरी मॉडल के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टार्स फॉर्म हुए बिग बैंग के 150 मिलियन साल बाद और अर्ली यूनिवर्स के कंडीशन के कारण ये स्टार्स बहुत ही मैसिव थे। तो इनको इवॉल्व होने और लाइफ साइकिल के फाइनल स्टेज में पहुंचने में 50 मिलियन ईयर लगे होंगे और लाइट सीड्स बिग बैंग के रफली 200 मिलियन ईयर बाद फॉर्म हुए। तो इन लाइट सीड्स को कई बिलियन साल लगे होंगे आसपास के मैटर को इकट्ठा करके सुपर मैसिव ब्लैक होल बनाने में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की इस डिस्कवरी ने लाइट सीड मॉडल की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठा दिया। क्या यह पॉसिबल है कि फर्स्ट ब्लैक होल ने रैपिडली आसपास के मैटर को इकट्ठा करके सुपर मैसिव ब्लैक होल बना लिया? जवाब है नहीं, जो है एक लिमिट के कारण एडिंगटन लिमिट। अक्रीशन तब आता है जब एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के इंटेंस ग्रेविटी के कारण स्टार का मटेरियल उसकी तरफ खींचने लगता है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण ये मटेरियल डायरेक्टली उसके कोर में नहीं जाता, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक अक्रीशन डिस्क बनाता है। इस डिस्क में मटेरियल इकट्ठा होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में और एमिट होता है थर्मल रेडिएशन। ब्लैक होल्स के केस में कहें तो एक्स रेज। द एडिंगटन लिमिट एक्रीटिंग ब्लैक होल्स की लुमिनोसिटी को बताती है, जो अराइज होती है ब्लैक होल के आउटसाइड के रेडिएशन के प्रेशर से, जो बैलेंस होती है ग्रेविटेशनल पुल के। और जब ये रेडिएशन प्रेशर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को सरपास कर जाता है, तब अक्रीशन रुक जाता है और ब्लैक होल की ब्राइटनेस खत्म। तो एडिंगटन लिमिट से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। और ये हमें लेके जाता है यूनिवर्स में बने पहले सुपर मैसिव ब्लैक होल के बनने की सेकंड पॉसिबिलिटी में, जो है मैसिव गैस क्लाउड्स का डायरेक्ट कोलैप्स होकर ब्लैक होल बनना, जिसे कहा जाता है हेवी सीड्स। इनिशियली ये क्लाउड्स बहुत ह्यूज थे और इनमें पोटेंशियल था कि ये इवॉल्व होकर रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में इनॉर्मस ब्लैक होल बन जाएं। यहां चैलेंज है इसके ठोस एविडेंस का। अब यहां जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेटा पिक्चर में आता है। अर्लीस्ट ब्लैक होल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने चांद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप से हाथ मिलाया, जो कि यूनिवर्स के हाई टेम्परेचर रीजन के एक्स-रे एमिशन को डिटेक्ट करता है, जैसे कि ब्लैक होल्स के एक्रीशन डिस्क। इस डिस्कवरी का मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट यह है कि हम कैसे ब्लैक होल को देख पाते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने यूज किया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्लस्टर एबल 2744, जो हमसे 3.5 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इस फेनोमेनन को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ये तब होता है जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी अपने पीछे से आने वाली लाइट को बेंड कर देती है। ये टेलीस्कोप की तरह उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। हबल और वेब टेलीस्कोप इसी नेचुरल फेनोमेनन का यूज करके ही दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो जब इस एक्स-रे सोर्स को एबल क्लस्टर लेंस से जब एम्पलीफाई किया गया, तो ये सोर्स था गैलेक्सी UHZ1 में और चांद्रा एक्स-रे की इन इमेजेस का ही UHZ1 गैलेक्सी को आइडेंटिफाई करने और स्टडी करने में मेन रोल रहा। UHZ1 के सेंटर के अक्रीटिंग ब्लैक होल के एक्स-रे स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को एनालिस करने पर एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि इस ब्लैक होल का मास हमारे सन के मास का 40 मिलियन टाइम्स है। बट यहां इंटरेस्टिंग टर्न तब आया जब एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी के स्टारलाइट एमिशन को एनालाइज करके स्टेलर मास को कैलकुलेट किया और जो वैल्यू आई वो थी ब्लैक होल के मास के बराबर, जबकि ऐसा होना शायद ही पॉसिबल है।
फॉर एग्जाम्पल, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर के ब्लैक होल का मास मिल्की वे के स्टेलर मास का 0.1% से भी कम है। ये पहली बार था जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी गैलेक्सी की खोज की जिसका स्टेलर मास और ब्लैक होल का मास लगभग बराबर था। अब सवाल ये था कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल बना कैसे? तो अब ये पता लगाने के लिए कि गैलेक्सी UHZ1 का ब्लैक होल लाइट सीड से बना या फिर हैवी सीड से, साइंटिस्ट ने 2 मॉडल बनाकर उसे सिम्युलेट किया, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि ये सीड कैसे इवॉल्व होते हैं। अगर ये बिग बैंग होने के 150 मिलियन साल बाद बने। यहां की क्वेश्चन ये था कि जब यूनिवर्स 500 मिलियन ईयर ओल्ड था, तब ये सीड्स एस्टिमेटेड मास अटेन कर पाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट मॉडल में लाइट सीड फर्स्ट बने स्टार के रेमनेंट से अराइज हुए। इनका इनिशियल मास 10 से 100 सोलर मास के बराबर था और टाइम के साथ ये इवॉल्व हुए। बट सिमुलेशन से ये पता चला कि ये लाइट सीड अपने एस्टिमेटेड मास 100 मिलियन सोलर मास तक पहुंचने में फेल हो गए और सेकंड मॉडल में हैवी सीड इवॉल्व हुए। इनका इनिशियल मास 10,000 से 100,000 सोलर मास के बराबर था और ये मॉडल सक्सेसफुली अपने एस्टिमेटेड मास तक पहुंच गया। और एडिशनली यहां साइंटिस्ट ने यहां थर्ड सिनेरियो एक्सप्लोर किया जहां एक लाइट सीड मैटर के साथ ग्रो हो रहे थे, वो भी एडिंगटन लिमिट से 2 गुना से भी ज्यादा स्पीड से। बट इस सिनेरियो को हाईली इम्प्रोबेबल माना गया। ये स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके 4 इंपॉर्टेंट रीजन है। फर्स्ट, ये हैवी सीड थ्योरी को सपोर्ट करती है कि फर्स्ट ब्लैक होल वास्ट गैस क्लाउड्स के डायरेक्ट कोलैप्स के कारण बने। सेकंड, ये ब्लैक होल जिस गैलेक्सी में है उसका स्टेलर मास और ब्लैक होल का मास लगभग सेम है। ये एक यूनिक केस है। थर्ड, ये स्टडी बताती है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।